अस्सलामुअलैकुम। आज हम प्रॉब्लम नंबर 2 सॉल्व करेंगे। पार्टनरशिप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस की क्वेश्चन। तारिक एंड आदम फॉर्म अ पार्टनरशिप विद इन्वेस्टमेंट 1,80,000 एंड 1,20,000। जो तारिक का बैलेंस है वो है 1,80,000 और आदम का है 1,20,000। द फर्म्स प्रॉफिट एंड लॉस समरी शोड अ प्रॉफिट 90,000 for the year ending December 31st. Required. Determine the partners' participation in net profit under each of the following assumptions separately. मालूम करना है कि पार्टनर की पार्टिसिपेशन में कितना प्रॉफिट है और गिव जनरल एंट्रीज भी बनानी है। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट इन स्केलेटन फॉर्म ऑफ ईच मीन्स के टी फॉर्म में बनाना है। रिक्वायर्ड ए इफ प्रॉफिट डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। तो हम इस अमाउंट पे मालूम करेंगे 1,80,000 और 1,20,000 पे हम रेशियो निकालेंगे और फिर मालूम करेंगे किस पार्टनर को कितना प्रॉफिट मिला है। रिक्वायर्ड बी इफ इंटरेस्ट 10% अलाउड ऑन कैपिटल, सैलरीज 36,000 टू तारिक को दी जाए एंड 24,000 आदम को दी जाए और जो बैलेंस बच जाए रिमेनिंग वो डिवाइड किया जाए इक्वली। तो हम किस तरीके से मालूम करेंगे कि किस पार्टनर को कितना प्रॉफिट मिला है। तो इसके लिए सबसे पहले हम सॉल्यूशन करेंगे। रिक्वायर्ड ए सॉल्व करेंगे इफ प्रॉफिट डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहले हम रेशियो निकालेंगे ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट पे 1,80,000 एंड 1,20,000 पे रेशियो निकालेंगे। सबसे पहले हम पार्टनरशिप स्टेटमेंट ऑफ डिवीजन ऑफ नेट इनकम फॉर द पीरियड एंडेड December 31st। ये हमने सबसे पहले रेशियो निकाल ली 1,80,000 और 1,20,000 की। तो जो सेम जीरो हैं चारों के वो कट गए, ये इसमें से 4 जीरो ये कट गए और इसके भी 4 जीरो कट गए, तो 18 बचा और 12 बचा। इसको हमने एक ही टेबल से सॉल्व कर लिया 6 के। तो 6 3 द 18 और 6 2 द 12, 6 3 द 18 और 6 2 द 12। तो टोटल रेशियो आ गई हमारी 5। अब हमने इसकी बना ली, हमने इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी। डिस्क्रिप्शन में लिखा हमने तारिक, आजम और टोटल और प्रॉफिट बैलेंस। कैपिटल बैलेंस आ गए, तारिक का है 1,80,000 और आजम का है 1,20,000। तो टोटल बैलेंस आ गए इनके 3 लाख और प्रॉफिट जो गिवन था 90,000 वो हमने इधर लिख दिया। अब प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 3 और 2 रेशियो पे जो निकल कर आई है 3 और 2 रेशियो। तो तारिक का हम प्रॉफिट निकालेंगे कितना मिला है कि तारिक 1,80,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और डिवाइड करवाएंगे टोटल रेशियो 5 से, तो इसका निकल कर आ जाएगा 54,000। इसी तरीके से आजम का निकालेंगे 1,20,000 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 से और डिवाइड करवाएंगे टोटल रेशियो 5 से, तो इसका निकल कर आ जाएगा प्रॉफिट 36,000। तो टोटल प्रॉफिट हमारा, हमने इन दोनों को प्लस करा 54,000 को और 36,000 को, तो टोटल हमारा आ गया 90,000 जो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो अब हमारे पास रिमेनिंग प्रॉफिट कुछ भी नहीं बचा। 90,000 में से 90,000 माइनस करवाए तो हमारे पास प्रॉफिट नील है, तो कुछ भी नहीं बचा। तो अब हम टोटल कर लेंगे किस पार्टनर को कितना प्रॉफिट मिला है। तो 54,000 तारिक को मिला है, मतलब ये 54,000 हमने प्लस करा और 36,000 ये आजम को मिल गया। तो टोटल हमारा तमाम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसके बाद हम जर्नल एंट्रीज बनाएंगे और दोनों पार्टनर्स को प्रॉफिट मिला है, तो तारिक करंट अकाउंट क्रेडिट और आजम करंट अकाउंट क्रेडिट। तो 54,000 तारिक के और आजम के हैं 36,000। दोनों अमाउंट को प्लस करा तो हमारे पास आ गए 90,000। तो 90,000 को हमने प्लस में डेबिट साइड पे लिखा और नाम दिया एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी और नरेशन लिखी टू रिकॉर्ड प्रॉफिट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब इस करंट अकाउंट को हमने क्लोज कर दिया इनटू कैपिटल अकाउंट में। तो करंट अकाउंट क्रेडिट साइड पे लिखे हुए थे तो हम डेबिट साइड पे लिखेंगे अब हम
तारिक करंट अकाउंट डेबिट और आजम करंट अकाउंट डेबिट, और वो क्रेडिट करेंगे तारिक कैपिटल अकाउंट और 54,000 से आजम कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 36,000 से, और नरेशन लिख देंगे टू क्लोज द करंट अकाउंट इनटू कैपिटल अकाउंट। इसके बाद पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाए इन टी फॉर्म, मतलब जर्नल लेजर में। तो तारिक कैपिटल अकाउंट और आजम कैपिटल अकाउंट। तारिक कैपिटल अकाउंट बनाया, बैलेंस लिखा 1,80,000, क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, और प्रॉफिट मिला है इसको तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे 54,000 का। तो टोटल आ गया 2,34,000। तो 2,34,000 को हमने डेबिट साइड पे भी लिखा और इसको नाम दे दिया 2 लाख बैलेंस एंडिंग का, बैलेंस एंडिंग का नाम दे दिया। तो दोनों साइड हमारी इक्वल हो गई, डेबिट साइड और ये है क्रेडिट साइड। लेफ्ट साइड वाली जो हमारी कहलाती है वो है डेबिट और राइट साइड वाली हमारी क्रेडिट साइड कहलाती है। तो दोनों साइड इक्वल हो गई 2,34,000 और 2,34,000 से। इसी तरीके से आजम का कैपिटल अकाउंट बनाया तो बैलेंस है 1,20,000 इसका, और इसको प्रॉफिट जो मिला है 36,000। तो टोटल आ गया इसका 1,56,000, और इसको भी हमने इक्वल कर दिया, इसने भी विड्रॉ नहीं करवाया कुछ अमाउंट, तो हमने इसको इसी अमाउंट को 1,56,000 को हमने बैलेंस एंडिंग का नाम दे दिया और डेबिट साइड पे लिख दिया। तो दोनों साइड का इक्वल आ गया बैलेंस 1,56,000 और 1,56,000। इसके बाद हम करंट अकाउंट बनाएंगे दोनों पार्टनर्स के। तो तारिक करंट अकाउंट और आजम करंट अकाउंट। तो अब हम करंट अकाउंट किस तरीके से बनाएंगे कि एंट्रीज में से बनाएंगे, जर्नल एंट्रीज में से। तो तारिक करंट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तारिक करंट अकाउंट और आजम करंट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी की वजह से। फिर तारिक करंट अकाउंट और आजम करंट अकाउंट डेबिट हो रहा है किसकी वजह से, तारिक कैपिटल अकाउंट और आजम कैपिटल की वजह से। तो अब हम इसके करंट अकाउंट किस तरीके से बनाएंगे कि तारिक करंट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी की वजह से। फिर तारिक करंट अकाउंट डेबिट हो रहा है तारिक कैपिटल की वजह से। तो दोनों साइड इक्वल हो गई 54,000 और 54,000 से। इसी तरीके से आजम का करंट अकाउंट बनाएंगे कि आजम करंट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी की वजह से 36,000, और आजम करंट अकाउंट डेबिट हो रहा है आजम कैपिटल की वजह से। ये नाम लिख दिया हमने। तो टोटल इसका भी आ गया, दोनों साइड इक्वल हो गई 36,000 और 36,000। अब हमारी ए रिक्वायर्ड सॉल्व हो चुकी है, तो अब हम बी रिक्वायर्ड सॉल्व करेंगे। तो बी रिक्वायर्ड में था हमारा इफ इंटरेस्ट 10% अलाउड ऑन कैपिटल, सैलरीज दी गई है 36,000 तारिक को और 24,000 आजम को, और जो बैलेंस जो बचेगा वो डिवाइड किया जाएगा इक्वली। तो हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको। रिक्वायर्ड बी, पार्टनरशिप स्टेटमेंट ऑफ डिवीजन ऑफ नेट इनकम फॉर द पीरियड एंडेड December 31st। डिस्क्रिप्शन, बैलेंस लिख दिया 1 लाख, कैपिटल बैलेंस लिख दिया 1,80,000 और आजम का 1,20,000। तो टोटल आ गया 3 लाख, और जो प्रॉफिट जो गिवन था वो है 90,000। अब इंटरेस्ट 10% दिया गया है कैपिटल पर, तो 1,80,000 को मल्टीप्लाई करवाया 10 से और डिवाइड करवाया 100 से। तो 18,000 तारीख का इंटरेस्ट आ गया। 1,20,000 को मल्टीप्लाई करवाया 10 से और डिवाइड करवाया 100 से, तो आजम का इंटरेस्ट आ गया 12,000। तो टोटल इंटरेस्ट बन गया 30,000। तो 90,000 में से 30,000 को माइनस करवाया तो रिमेनिंग बैलेंस आ गया हमारा 60,000। अब 60,000 है तो सैलरीज इसके बाद दी गई थी, सैलरीज दी गई थी तारिक को 36,000 और आजम को 24,000 दी गई थी। तो टोटल सैलरीज आ गई हमारी 60,000। अब 60,000 में से माइनस करवाए 60,000 तो हमारे पास
प्रॉफिट नील बचा, कुछ भी नहीं प्रॉफिट बचा, हमारा तमाम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो अब हम देखेंगे कि किस पार्टनर को कितना प्रॉफिट मिला है। तो तारिक को जो मिला है 54,000 के 18,000 में प्लस करेंगे 36,000, तो तारिक का प्रॉफिट आ जाएगा 54,000। इसी तरीके से आजम का प्रॉफिट 12,000 में प्लस करेंगे 24,000, तो आजम का प्रॉफिट है 36,000। तो टोटल प्रॉफिट हमारा आ गया 90,000, तो जो तमाम डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। इसके बाद जनरल एंट्रीज बनाएंगे। तो दोनों पार्टनर्स को प्रॉफिट मिला है, तारिक करंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 54,000 से और आजम करंट अकाउंट क्रेडिट होगा 36,000 से। दोनों को प्लस करा तो 90,000 बना, तो 90,000 डेबिट साइड पे लिख दिया और एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी का नाम दिया। क्यों? नरेशन टू रिकॉर्ड प्रॉफिट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट मिला है इस वजह से। अब तारिक करंट अकाउंट और आजम करंट अकाउंट को हमने क्लोज कर दिया कैपिटल अकाउंट में, तो ये डेबिट हो गए और तारिक कैपिटल अकाउंट और आजम कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड पे लिख दिया 54,000 और 36,000 से। और नरेशन टू क्लोज द करंट अकाउंट इनटू कैपिटल अकाउंट। इसके बाद जर्नल लेजर बनाएंगे। तो जर्नल लेजर में है तारिक कैपिटल, बैलेंस लिखा 1,80,000, इसको इंटरेस्ट मिला था 18,000 का और सैलरी 36,000, वो इसमें से लिखिए। ये 18,000 का इंटरेस्ट मिला था और 36,000 की सैलरी, तो जो मिली है इसको, इसके पास आया है तो इसको क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। तो इसका बन गया 2,34,000। अब इसको हमने डेबिट साइड पे भी लिखा और नाम दिया बैलेंस एंडिंग का 2,34,000। तो दोनों साइड हमारी इक्वल हो गई 2,34,000 और 2,34,000 से। इसके बाद हमने जर्नल लेजर में तारिक का आजम का कैपिटल बनाया, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस लिखा 1,20,000 और इसको इंटरेस्ट मिला है 12,000 और सैलरी 24,000 की, तो इसका बैलेंस आ गया टोटल 1,56,000। अब 1,56,000 को हमने बैलेंस एंडिंग का नाम दे दिया और डेबिट साइड पे लिख दिया, तो दोनों साइड इक्वल हो गई 1,56,000 से और 1,56,000 से। और इसके बाद करंट अकाउंट बनाए दोनों पार्टनर्स के। तो तारिक करंट अकाउंट क्रेडिट हुआ, तारिक करंट अकाउंट क्रेडिट हुआ एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी की वजह से 54,000 और तारिक करंट अकाउंट हमारा डेबिट हुआ तारिक कैपिटल की वजह से 54,000। तो दोनों साइड इक्वल आ गई 54,000 और 54,000। अब आजम का करंट अकाउंट बनाया। आजम करंट अकाउंट क्रेडिट हुआ एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी की वजह से 36,000 और आजम करंट अकाउंट डेबिट हुआ आजम कैपिटल की वजह से, तो दोनों साइड इक्वल आ गई 36,000 और 36,000। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप में और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आपको तमाम अपडेट्स मिलती रहें। और मैं अकाउंटिंग के हर चैप्टर के पास पेपर भी सॉल्व करवाऊंगी, तो इसलिए तमाम अपडेट्स मिलती रहें। और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।